मैं लोहगरा से आया हूँ। मेरे जीवन में 2 गवाही है। सबसे पहली गवाही मैं बताऊंगा कि मैं कुछ भी नहीं था। मैं जूनियर प्रैक्टिशनर डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टरी करता था और मैं इतना परेशान हो चुका था, मैं डॉक्टरी बंद कर चुका था। हाथ जोड़ रही आराम से। तो मैं इतना परेशान था, मैं बाहर जाता था। मैं बाहर जाके बम्बई, दिल्ली, सूरत, गुजरात में जा कर के काम करता था। पर मैं कभी सक्सेस नहीं हो पाया, कहीं पे भी नहीं कमाया। हमेशा जितना कमाता था पूरा पैसा मेरा दवाई में इधर उधर सब चला जाता था, 1 रुपये मेरा नहीं बचता था। पर एक दिन भैया हमारे यहाँ गए थे और भैया किसी के लिए घर पे जा रहे थे दुआ करने के लिए, तो हम और भैया साथ में जा रहे थे। तो मैं उस समय मैं कमरा ढूंढ रहा था क्लिनिक खोलने के लिए। मैं कमरा ढूंढ रहा था क्लिनिक खोलने के लिए और भैया को ये बात मैंने नहीं बताया था। पर भैया मेरे साथ जा रहे थे। परमेश्वर का आत्मा ने भैया से बात किया और भैया हमसे बोले कि तुम एक अच्छा बिजनेस करो, कोई भी बिजनेस करोगे परमेश्वर तुमको आगे बढ़ाएगा। तो मैंने भैया से बोला कि भैया मैं कमरा ढूंढ रहा हूँ बिजनेस करने के लिए, मैं डॉक्टरी खोलना चाहता हूँ। तो भैया ने कहा ये बात परमेश्वर ने मुझे बताया कि तुम बिजनेस करो। और मैं बिजनेस करने के लिए उस समय सोच ही रहा था और कमरा ढूंढ रहा था। तो मैं कमरा भी बहुत ढूंढ रहा था, बहुत कमरा ढूंढ रहा था, मुझे कमरा ही नहीं मिला। मैं यहाँ से एमपी तक, सुहागी पहाड़ उधर पूरा घूम डाला, मुझे कमरा कहीं नहीं मिला। मैं इधर मेजा, इधर कई साइड में गया, मुझे कमरा ही कहीं नहीं मिला। कमरा जहाँ भी मिलता था कोई अच्छा स्थान नहीं था, बहुत वहाँ पे समस्याएं थी, इसलिए वहाँ पे मुझे कहीं कमरा नहीं मिला। मैं बहुत उदास हो गया, बहुत टूट गया था। मैं प्रार्थना भी करता था। एक दिन मैं भोर में उठा, डेली उठता था, पर एक दिन मैं 4 बजे उठ के जैसे ही प्रार्थना करके उठा, क्योंकि मैं बहुत निराश हो गया, तो मुझे कमरा नहीं मिल रहा था। बहुत परेशान था कि घर में समस्याएं भी आ रही थी। तो मैं भोर में उठ के प्रार्थना करके जैसे ही मैं बैठा, कुर्सी पे बैठा था और सोच रहा था परमेश्वर मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बैठा ही था और सिर्फ आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए मैं, जब आप हमसे मिले थे जब हो रहा था? हाँ, नहीं, तो भैया हमसे बोल चुके थे भैया कि तो तुम कोई भी बिजनेस करोगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। तो उस समय मैं कमरा ढूंढ रहा था और भविष्यवाणी भैया ने मेरे लिए किया था कि तुम कोई भी बिजनेस करोगे परमेश्वर तुमको आगे लेके जाएगा। तो मैं कमरा ढूंढते ढूंढते बहुत थक गया, पर कमरा नहीं मिला। और मैं एक दिन अचानक प्रार्थना करके उठ के बैठा हुआ था, बहुत उदास था क्योंकि कमरा मुझे नहीं मिल रहा था। मैं बहुत, क्योंकि कम से कम मैं 1000 रुपये पेट्रोल भी फूंक डाला था, पर मुझे कमरा कहीं नहीं मिला। फिर मैं कुर्सी पे बाहर बैठा था, प्रार्थना करके आया, बैठा हुआ तो बहुत टूट चुका था, ऐसा लगता मुझे कमरे। मैं फिर सोच लिया था कि मैं यहाँ तो मेरी इतनी हालत थी, मैं लेबर चौराहे पे जाके काम करता था, खड़ा रहता था। लोग मुझे आते थे कि काम करने के लिए, मैं बोलता था भैया कहीं काम हो तो मुझे लेके चलो। मैं ईंटा गारा सब करता था, मैं पढ़ा लिखा था फिर भी, लेकिन कोई काम, क्योंकि मैं इतना परेशान हो चुका, बहुत समस्याएँ थी मेरे ऊपर। फिर उसके बाद जैसे भैया ने हमारे लिए बताया तुम अच्छा बिजनेस करो, परमेश्वर तुमको आगे बढ़ाएगा। मैं उस समय कमरा ढूंढ ही रहा था और परमेश्वर इनसे बताया और ये इन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी किया। और मैं कमरा के लिए जैसे प्रार्थना करके मैं 2-3 दिन में, उसके बाद भी मैं ढूंढा, कमरा नहीं मिला। फिर एक दिन मैं प्रार्थना करके उठ के बाहर जैसे बैठा था, टूटा हुआ था, बहुत उदास था कि मैं अब क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं। तो जैसे 2 मिनट के लिए मैं आंखें बंद कर फिर परमेश्वर को याद किया और फिर मेरे मन में आया, मैं सीधा गया नहाया। मैं सीधा हैंडपंप पे गया, अपने घर में गया, सीधा हैंडपंप पे नहा के धो के और सीधा कपड़ा पहना, घर में भी नहीं बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ। सीधा गाड़ी उठाया मैं सीधा, और मेरे घर से 2 किलोमीटर गांव है, एक सिंहोड़ा गांव है। मैं वहाँ पे सीधा, मेरी गाड़ी घर से निकलती है और जाके वहीं पे खड़ी होती है सिंहोड़ा चौराहे पे। और वहाँ पे जैसे ही गाँव खड़ी होती है तो वहीं पे कमरा मालिक भी खड़ा था और वहीं पे एक भैया खड़े थे। भैया हमको जानते थे, हम उनको जानते थे। हमने कहा भैया हमको यहाँ पे कमरा मिलेगा क्या डॉक्टरी खोलने के लिए? बोले हाँ कमरा खाली है, मिल जाएगा। हमने कहा एरिया का? बोले एरिया बहुत अच्छा है, डॉक्टर वहाँ पे 3-4 डॉक्टर थे। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, परमेश्वर बढ़ाएगा। तो हमने कहा कमरा मालिक से मुलाकात होगी क्या? तो लेकिन वहीं पे कमरा मालिक भी वहीं बगल में बैठे हुए थे। हमने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद है, दोनों लोगों को साथ में मिला दिया। तो परमेश्वर, कमरा मिल गया? हाँ, कमरा तुरंत, कमरा मालिक से बात किया और कमरा मुझे तुरंत मिल गया। और मैं वहाँ पे डॉक्टरी खोला, तो मैं दवा खोला था, कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा मैं 7-8 डिब्बे रख के दवा खोल के बैठा था। सिर्फ 7 और 8 डिब्बे थे मेरे पास।
मात्र तो सब लोग देखते थे भाई, पैसा कैसे नहीं था कस्टमर ना? है। पैसा नहीं था मेरे पास, बाद में खोलने के लिए पैसा भी पैसा नहीं था मेरे पास। तो मैं थोड़ा सा दवा लेकर के बैठा हुआ था दवा खोलने के लिए कि चलो देखते हैं। 1 महीने तक ऐसे बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं निराश हो, लगता मैं सक्सेस नहीं होऊंगा। हाँ, तो भैया, मैं भैया के पास प्रार्थना किया, प्रार्थना के लिए फ़ोन किया, भैया आप हमारे लिए प्रार्थना करें, दुकान चल नहीं रही। भैया ने मेरे लिए प्रार्थना किया। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा मतलब ऐसे कस्टमर बढ़ने, एकाएक ऐसे कस्टमर बढ़ने लगे मेरे पास कि भैया ने मेरे लिए भविष्यवाणी भी किया था कि आज तुम 200 रुपये 50 रुपये कमा रहे हो, एक दिन 1000 रुपये कमाओगे। और आज के डेट में मैं 1500 से 2000 डेली कमाता हूँ। और आज के डेट में मेरे पास कस्टमर इतने हैं, कम से कम डेली इस सीज़न में भी जहाँ पे मैं वहाँ पे जितने 4-5 डॉक्टर बैठे हैं, उन डॉक्टरों के पास भी एक भी मरीज़ नहीं है, सारे मरीज़ मेरे पास आते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और